बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। DGISI की तैनाती के हवाले से वजीर आजम इमरान खान को जो शिकवे शिकायत थे, तकरीबन 72 घंटे गुजर चुके हैं और DGISI का जो नोटिफिकेशन है वजीर आजम हाउस से अब तक जारी नहीं हुआ है। तो इन 72 घंटों में क्या कुछ हुआ है वो सारी तफसील आप दोस्तों को मैं बताता हूं। और नवाज शरीफ की वापसी से इमरान खान क्यों खौफजदा है, क्यों उन्हें एक डर है, एक खौफ है कि नवाज शरीफ की वापसी हुई तो अब जो उनकी पार्टी जो उनके साथ है वो पार्टी वैसे नहीं रहेगी। ये सारा मामला आप दोस्तों को बताऊंगा। और जनरल फैज से आखिर इमरान खान क्या काम लेना चाहते थे, वो क्यों उन्हें DGISI रखना चाहते थे जनवरी फरवरी तक, सब आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मामला ये है कि ISPR की जानिब से ISI के जो DG हैं उनकी तैनाती के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी, ऐलान कर दिया गया था। लेकिन वजीर आजम हाउस के जराए ये बताते रहे मीडिया को कि वजीर आजम इमरान खान उस नाम से मुत्तफिक नहीं थे। बाकायदा वजीर आजम ने बकौल जो वजीर आजम हाउस के जराए उनके मुताबिक आर्मी चीफ को भी ये बताया था कि वो जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो उनके नाम से मुत्तफिक नहीं है। जब ये DGISPR की जानिब से ऐलान कर दिया गया तो वजीर आजम इमरान खान का जो वजीर आजम का पावर है वो जागा, जो वजीर आजम की हैसियत है वो जागी। और वजीर आजम इमरान खान को ये महसूस होने लगा कि वो वजीर आजम है, फैसले करना उनका इख्तियार है और ये ऐलान भी वजीर आजम हाउस से ही किया जाना था। लिहाजा पिछले 72 घंटों में ये मामला नहीं हो सका। लेकिन इस सारे मामले में दिलचस्प बात वो वीडियो थी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने आई। उस जो फुटेज थी, वीडियो थी, उसमें जनरल फैज हमीद साहब जो कि साबिक हैं DGISI और उन्हें कोर कमांडर पेशावर लगाया गया है, वो मौजूद हैं, वो नजर आ रहे हैं। उस इजलास में उन्होंने शिरकत की। जब ये वीडियो सामने आई तो वो जो अफवाहें थी, वो चमगोइयां थी, उन्हें तकवीयत मिली कि शायद अभी तक DGISI जनरल फैज ही बरकरार है, जनरल नदीम अंजुम ने अब तक टेक ओवर नहीं किया एज अ DGISI अपना ओहदा। फिर उसके बाद ये खबरें आने लगी कि फवाद चौधरी साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मुलाकात है, जो मीटिंग है, उसके बाद एक ब्रीफिंग देंगे, प्रेस को, मीडिया से बात करेंगे। लेकिन उस मीडिया ब्रीफिंग को भी खत्म कर दिया गया, वो मीडिया ब्रीफिंग नहीं हो सकी, एक अलामिये पर इत्तफा किया गया। उसकी वजह यह थी कि अगर फवाद चौधरी साहब वजीर जो इत्तलात हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया से बात करते, तो वहां रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल करना था कि आखिर क्या तनाजा है, आज की मीटिंग में DGISI जनरल फैज हमीद क्यों थे, जब DGISPR ये ऐलान कर चुका है कि कोर कमांडर कराची नदीम अंजुम साहब जो है वो DGISI होंगे। लेकिन इस हजीमत से बचने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई, वो नहीं की गई। लेकिन पिछले 72 घंटे से ये कश्मकश, ये एक खींचातानी जारी है। अब जरा ये बताते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक दो टोक अंदाज में कन्वे किया है वजीर आजम इमरान खान को कि ये जो पूरे फैसले होते हैं ये वसी बहुत गहरे फैसले होते हैं, इन पर बहुत तहकीक की जाती है, दूररस इसके नताइज होते हैं। इसी तरह जो कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया जनरल फैज साहब को, और कोर कमांडर कराची जो जनरल नदीम अंजुम साहब थे, उन्हें ISI में लेकर जाया गया। ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसका फैसला था, बाकायदा वहां पर डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, बैनुल अक़वामी हालात हैं, खित्ते के हालात हैं, उसका जो फौज होती है उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है उनको ज्यादा मालूम होता है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ये मशवरा दे रहे थे कि जो जनरल हमीद हैं, फैज हमीद साहब हैं, वो ISI के तौर पे, DG के तौर पे उन्होंने अफगानिस्तान के मामलात को हैंडल किया है, लिहाजा उन्हें दिसंबर जनवरी तक DG की पोस्ट पे, पोजीशन पे रखा जाए। लेकिन शायद ये उस फौज को ये मशवरा दिया जा रहा था वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जिन्हें इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल की ज्यादा फिक्र होगी वजीर आजम इमरान खान की बनिस्बत। लेकिन वजीर आजम इमरान खान सहारा तो ये ले रहे थे कि खित्ते के मामलात दिगरगू हैं, यहां पर उनकी जरूरत है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान इससे अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि वजीर आजम इमरान खान के बारे में बताया जाता है कि नवाज शरीफ से वो बहुत खौफजदा हैं, शहबाज शरीफ से वो बहुत खौफजदा हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह इक्तिदार से बाहर निकाला गया था वो अब ज़बान ज़द आम है। जिस तरह के मामलात हुए थे, मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई हैं, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पूरी एक तकरीर कर चुके हैं, ये सारा एक माजी का हिस्सा है और आने वाला जो मुस्तकबिल है उस पर भी इसके असरात होंगे। तो वजीर आजम चाहते थे कि उनके जो मुखालिफिन है
उनको वो जिस तरह पिछले 3 साल ज्यादती का निशाना बनाते रहे एहतसाब के नाम पे, ये सिलसिला जारी रखा जाए। और पहले आपने देखा था बहुत कोशिश हो रही थी, बहुत तेजी से ये हुकूमत कोशिश कर रही थी कि नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाया जाए, लेकिन उसमें उसे नाकामी हुई। अब भी इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को वापस ले आया जाए, लेकिन अब जो उन्हें पता लगा कि जो मामलात हैं, जो शतरंज है सियासत की, वो बिखरती जा रही है, मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, अब वो इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए शायद इस्तेमाल न कर सकें, इसलिए अब वो नवाज शरीफ की वापसी से खौफजदा है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो एक तूफान बर्पा किया हुआ है लंदन में बैठ के, वहां से वो जब तकरीरें करते हैं, कारकुनों से खिताब करते हैं, तो यहां पर एक सियासी जल्जला आता है। और जो नून लीग के अंदर के मामलात हैं, नवाज शरीफ साहब उससे बखूबी आगाह है। लिहाजा वजीर आजम की यह कोशिश थी कि नून लीग को सियासी तौर पे हिट करने के लिए मुबैना तौर पे जनरल फैज हमीद साहब को इस्तेमाल किया जाए। यही मामला जब कराची में जो कैप्टन सफदर साहब थे, उनका होटल का कमरा तोड़ा गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी इन्हीं इदारों को वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह फैसला बज़ाहिर नजर आता है कि आर्मी चीफ अपनी जो सियासत एक मदाखलत के हवाले से परसेप्शन है, एक तासुर बना हुआ है, उसको जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह भी डिलीवर कर दिया गया है कि नदीम अंजुम साहब DGISI लगेंगे, कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज लगेंगे, नोमान जो महमूद साहब हैं जो कि NDU उनको तैनात किया गया कोर कमांडर पेशावर से, वो वहां लगेंगे, जनरल सईद जो है वो कराची के कोर कमांडर लगेंगे। जिस तरह की अनाउंसमेंट ISPR की जानिब से की गई है उसको मनो अन अमल किया जाएगा, उसी तरह अमल किया जाएगा। लेकिन जरा ये बताते हैं कि मामला ये तय हुआ है कि वजीर आजम को ये बताया गया है कि ठीक है, अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो अभी ये मुमकिन नहीं है कि DGISPR ने एक मामला का ऐलान कर दिया है और उसे यू टर्न लिया जाए, क्योंकि फौज इस तरह की यू टर्न नहीं ले सकती है। ये आप सियासी लोग, जो हुकूमत है वो ले सकती है, वज़ीर आज़म इमरान खान ले सकते हैं, लेकिन जो ISPR का प्रेस रिलीज है उसको वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी बहस के बाद, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहस के बाद ये सारे ऐलानात किए गए हैं। इसलिए इमरान खान साहब के पास अब ये ऑप्शन है कि वो नदीम अंजुम साहब के साथ कंटिन्यू करें एज अ DGISI, और कुछ वक्त के बाद अगर वो चाहें, वो कंफर्टेबल ना हो या उन्हें लगे तो उन्हें तब्दील किया जा सकता है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान की ये जो ख्वाहिश थी कि वो सियासत में इदारों को इस्तेमाल करेंगे, अब वक्त के साथ ये पत्ते, ये सारे मामलात उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये परसेप्शन अगले 13 माह में ये परसेप्शन डिलीवर करना होगा, बताना होगा कि अब जो इदारे हैं, जो ये तासुर बना हुआ था, उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। और नवाज शरीफ साहब ने अब कह लगाया है, नवाज शरीफ साहब से जब पूछा गया कि अब मखाफत अमल का मामला शुरू हो गया है, जो कि मामलात हो रहे हैं, जब वजीर आजम नवाज शरीफ थे वो कहते थे कि इख्तियार होना चाहिए वजीर आजम का, उससे फैसलों का इख्तियार होना चाहिए, और अब यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो मकाफत अमल है जो अब सामने आ रहा है। क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने, वो क्या कह था, ये आप देखिए। ये सब मकाफत अमल शुरू है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।